नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक टीपीएम के फर्स्ट स्टेप जिशु होजन के ऊपर है। देखिए, जिशु होजन में हमने सीखा था आई ऑपरेट आई मेंटेन। ये ऑपरेटर पे लागू होता है, वही मशीन की मेंटेनेंस करता है, वही उसको ऑपरेट करता है। तो इसके 7 स्टेप कौन से हैं, आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहला होता है इनिशियल क्लीनअप, मतलब शुरुआती सफाई। सबसे नीचे से आप देखोगे पॉइंट नंबर 1 इनिशियल क्लीनअप। शुरुआती सफाई से शुरू किया जाता है मशीन को। उसके बाद आता है काउंटर मेजर्स अगेंस्ट शोर्स ऑफ कंटामिनेशन एंड हार्ड टू एक्सेस एरिया। पहले स्टेप में हमने जो 7 टाइप की बिग एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं उनमें से हमने 5 को एलिमिनेट कर देते हैं पहले स्टेप में, शुरुआती सफाई में। बट जो दूसरा स्टेप है उसमें 2 एबनॉर्मलिटीज़ बच जाती हैं, हार्ड टू एक्सेस एंड शोर्स ऑफ कंटामिनेशन, पहुंच से दूर वाले भाग और गंदगी के स्रोत। अब ये जो 2 पॉइंट बचे हैं, जैसे कोई मशीन है उसकी हाइट के ऊपर, इतनी हाइट के ऊपर है, या बैक में कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे एक्सेस पहुंच से दूर है, उनको सेकंड स्टेप में क्लीन किया जाता है या ख़त्म किया जाता है। तीसरा है फॉर्मुलेशन ऑफ टेंटेटिव स्टैंडर्ड। जो पुराने स्टैंडर्ड बने हुए हैं उनको मॉडिफाई किया जाता है, अपडेट किया जाता है। कौन कौन से जो पहले 2 स्टेप में कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं क्लीनिंग के या मशीन की टेक केयर करने के, उनको जो CLRI के स्टैंडर्ड पॉइंट होते हैं उनमें ऐड किया जाता है कि अब इन पॉइंट को भी देखा जाए। चौथा स्टेप आता है जनरल इंस्पेक्शन। जनरल इंस्पेक्शन में मशीन को 8 कैटेगरी में डिफाइन कर दिया जाता है, उसकी जनरल इंस्पेक्शन की जाती है। फॉर एग्जांपल उसमें न्यूमेटिक सिस्टम क्या है जो एयर से ऑपरेटेड होता है, हाइड्रोलिक्स क्या है, लुब्रिकेशन क्या है, इलेक्ट्रिकल क्या है, ड्राइव कौन सी है, प्रोसेस कंडीशन क्या है, सेफ्टी क्या अप्लाई होती है, फास्टनर्स क्या यूज़ हो रहे हैं। ये 8 कैटेगरी में अलग अलग हिस्सों में मशीन को डिफाइन कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर न्यूमेटिक में तो उसमें एयर का क्या क्या कंपोनेंट लगा हुआ है, उसकी एक एक चीज़ की जानकारी ऑपरेटर को दी जाती है मैनुअल्स के माध्यम से उनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स की जाती है। लुब्रिकेशन के कौन कौन से पॉइंट है, कहाँ कहाँ ग्रीस और ऑयल की ज़रूरत है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कहाँ से शुरू होता है, कहाँ क्या प्रॉब्लम होती है, ऐसे। उसके बाद ऑटोनोमस मेंटेनेंस होती है। फिर उसके बाद ऑटोनोमस इंस्पेक्शन, उससे अगला है स्टैंडर्डाइजेशन और उससे अगला है ऑटोनोमस मैनेजमेंट। ये 7 स्टेप हैं जो जिशु होजन में आते हैं। जिशु होजन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पहले जो बिफोर द टीपीएम उसका पहला क्या ऑब्जेक्ट होता था? आई ओनली ऑपरेट मशीन, एनी प्रॉब्लम यू फिक्स इट। ऑपरेटर कहता था मैं सिर्फ चलाऊंगा इसको, कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं मेंटेनेंस वाले एम्प्लॉय को बताऊंगा या उसको बुलाऊंगा। ये थी ओल्ड उसकी अप्रोच थी। आफ्टर द टीपीएम या टीपीएम करते हुए जब जिशु होजन स्टैम्प कर रहे होते हैं तो उसमें वो कैपेबिलिटी उसकी इतनी बढ़ जाती है कि वो खुद से बोलता है आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई इक्विपमेंट। मैं ही अपने इक्विपमेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल हूँ। अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो मैं इसको ऑपरेट तो कर ही रहा हूँ, बट इसको उस स्टेज पे लेके चला जाऊँगा कि पहले तो इसमें कोई ब्रेकडाउन ही ना आए, और अगर आता भी है तो मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं इसको खुद से ही मेंटेनेंस कर लूँ। तो मतलब एक सक्षम ऑपरेटर या प्रोसेस कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय तैयार किया जाता है। तो टीपीएम के जो स्टेप जिशु होजन है उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है, आई ऑपरेट आई मेंटेन। मैं ही ऑपरेट कर रहा हूँ, मैं ही इसको मेंटेन करूँगा। इसका मेन कंपनी के लिए क्या वैल्यू ऐड होती है कि कंपनी के डाउन टाइम जो ब्रेकडाउन्स हैं वो कम होते हैं। अल्टीमेटली कंपनी खुली किस लिए होती है? प्रॉफिट के लिए। तो कोई नहीं चाहेगा कि लाइन में या मशीन में किसी भी तरह का डाउन टाइम आए जिससे प्रोडक्शन पे किसी भी तरह का प्रोडक्शन हैम्पर हो। तो आई होप इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी रहती है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर, लाइक कीजिए। धन्यवाद।